नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। पूरी दुनिया में कोरोना का कहर जारी है। भारत में संपूर्ण लॉकडाउन है। पूरे देशवासी लॉकडाउन का बखूबी पालन कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो लॉकडाउन के नहीं बल्कि कोरोना के समर्थन में हैं। हमारे देश के कोरोना वॉरियर्स कोरोना पर अटैक कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हमारे कोरोना वॉरियर्स पर अटैक कर रहे हैं। हाल ही में कुछ मामले ऐसे आए हैं जो कोरोना वॉरियर्स पर हमले के गवाह बने हैं। आज की बहस इसी मुद्दे पर है कि आखिर कोरोना वॉरियर्स पर वार कब तक। देखें रिपोर्ट के जरिए। बिल्कुल, तो जाहिर तौर पर बहुत बड़े सवाल है कि एक तरफ हम कोरोना से जंग लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ कोरोना वॉरियर्स पर, मीडिया पर, पुलिस पर, स्वास्थ्य कर्मचारियों पर बार बार हमला किया जा रहा है। न्यूज़ 1 इंडिया के भी तमाम संवाददाताओं के साथ में दो के नाम हमने आपको बताई ही। एक हमारे संवाददाता सौरभ के साथ में बदतमीजी की गई, उनके कैमरे को बंद करने की कोशिश की गई, वहां से सीधा भेजने की कोशिश की गई, बहुत सारे लोगों ने घेर लिया। दूसरी दिग्विजय का भी नाम यहां पर सामने आ रहा है, जिनके साथ में बदसलूकी की गई, के साथ में बर्बरता की तस्वीरें हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो सामने आ चुके हैं और आज न्यूज़ 1 इंडिया के संवाददाताओं के साथ में भी इस तरीके का सलूक किया गया है। तो सवाल उठना लाजमी हो जाता है कि यह समझना पड़ेगा कि अगर जो पत्रकार हैं, रिपोर्टर्स हैं, हम लोग हैं, अगर यहां पर बैठकर आपको ना बताएं कि चल क्या रहा है हमारे देश में, कोरोना को लेकर अपडेट क्या है, कितना हम आगे बढ़े हैं, कितना हम पीछे जा रहे हैं, क्या सरकार ने फैसला किया है, क्या प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, क्या मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, और ये तमाम चीजें अगर हम आपको ना बताएं कि लॉकडाउन में कहां कहां क्या क्या छूट मिल रही है, कहां कहां केसेस बढ़ रहे हैं, तो क्या आपको समझ में आएगा कि हमारे देश में क्या हो रहा है? अगर टीवी चैनल सभी बंद कर दें कि हम नहीं करेंगे पत्रकारिता, हम नहीं जाएंगे जमीन पर, हम नहीं दिखाएंगे कुछ भी, आपको हमारे ऊपर हमला करना है, तो आप अपने घर में बैठकर कैसे जान पाएंगे कि हमारे देश में क्या सिचुएशन है? लेकिन यह समझ में नहीं आ रहा है। चाहे वो डॉक्टर हैं जो जान बचाते हैं, पुलिस वाले हैं जो आपको सजग करने की, आपको रोकने की दिन रात खड़े रहकर कोशिश कर रहे हैं, और हम लोग हैं जो आपको खबरें पहुंचाने की कोशिश करते हैं, असलियत दिखाते हैं कि देश में क्या चल रहा है। लेकिन तीनों की कदर नहीं है इस देश में, सिर्फ और सिर्फ उनके ऊपर हमला ही किया जा रहा है। तमाम खास मेहमान चर्चा के लिए हमारे साथ में जुड़ेंगे। बीजेपी से शिवम त्यागी जी इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सुधीर गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट विपिन शर्मा जी हमारे साथ में मौजूद हैं। शिवम, शुरुआत में आपसे ही करना चाहूंगी। आपने बहुत सारे मामले देखे होंगे, आप भी डेली निकलते हैं, डिबेट्स का हिस्सा बनते हैं, आप लोगों को जागरूक करने की, सरकार की योजनाओं को बताने की तैयारी की कोशिश करते हैं। अब ये समझ में नहीं आता है कि अगर अभी डॉक्टर्स कह दें कि हम इलाज नहीं करेंगे, पुलिस वाले कह दें कि हम नई सख्ती से पालन करवाएंगे, हम लोग कह दें कि हम नहीं बैठेंगे यहाँ पर, हमारी भी तो जान है, हमारा भी तो परिवार है, तो आखिरकार क्या क्या करेंगे लोग जो हमला कर रहे हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो इस बात से शुरुआत करना चाहता हूं कि चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो मीडिया कर्मी हों, चाहे जितने भी वो कोरोना वॉरियर्स जिनकी वजह से लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचती है या इलाज पहुंचता है या सुरक्षा पहुंचती है, मैं उनको सैल्यूट करता हूं। ये सरकार उनको सैल्यूट करती है। सरकार ने बारंबार इस चीज़ का प्रयास किया है और किया भी है कि कहीं पर भी अगर कोई भी इनके साथ बदसलूकी करेगा तो केस से लेकर गैर जमानती वारंट से लेकर नॉन बेलेबल ऑफेंस से लेकर जेल तक के प्रावधान किए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ ऐसे जहालत भरे लोगों को, चाहे वो कोई भी हो, और खास तौर पे मैं एक विशेष को, इस समुदाय विशेष को इसलिए जा रहा हूं क्योंकि आप देख रहे हैं सबसे ज्यादा केसेस कहां से आ रहे हैं। मुझे लगता है कि उनको अभी भी समझ जाने की जरूरत है। जो सिचुएशन अभी आपने बताई, अगर ऐसा कुछ हुआ और ये सिचुएशन बन गई तो यकीन मानिए इन लोगों का कोई इलाज करने वाला इस देश में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत ही भयावह स्थिति है। आप जिस तरह से इस देश को एक पर्टिकुलर सिचुएशन की तरफ लेकर जा रहे हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि सोशल बाइकआउट शुरू हो जाए। वो इसलिए भी क्योंकि आपको लगातार सरकार चेतावनी भी दे रही है, आप पर एनएसए भी लगा रही है, आपको समझाया भी जा रहा है, बावजूद इसके आपका इलाज भी किया जा रहा है। उसके बाद भी ना आप सुधर रहे हैं, ना आप थूकने से बाज आते हैं, ना आप नंगे होने से बाज आते हैं, ना इसके अलावा आप डॉक्टर से बदतमीजी करने से बाज आते हैं, ना मीडिया वालों पर पत्थर चलाने से बाज आ रहे हैं, ना बदसलूकी करने से बाज आ रहे हैं। आपको बिरयानी चाहिए होटल्स में बैठकर, क्वारंटीन सेंटर्स में भी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि सरकार इस पर सख्ती से तो पेश आएगी ही, लेकिन बावजूद उसके जो लोग इस किसी भी कम्युनिटी से आते हैं और इस काम को कर रहे हैं, उन कम्युनिटी के जो झंडा बरदार लोग हैं, जो इस बात को कहते हैं, लगातार अपने लोगों के साथ खड़े रहते हैं,
अगर वो समय रहते इस तरह के असामाजिक तत्वों को नहीं समझाएंगे तो यकीन मानिए वो दिन दूर नहीं है कि लोग इनको सोशल बाइकआउट करना शुरू कर देंगे। लेकिन जहां तक सरकार के स्टैंड की बात है, अगर कोई भी ऐसा काम करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी हो और चाहे वो किसी भी जाति से आता हो। ठीक है, डॉक्टर साहब हमारे साथ में मौजूद हैं, खुद वो कोरोना वॉरियर हैं, सबसे ज्यादा खतरे में वही रहते हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से डॉक्टरों पर हमला नहीं रुक रहा है, हम लोग ठीक है, हम लोग की आदत पड़ गई है अब ये चीजें सुनने की और समझने की, लेकिन डॉक्टर्स के साथ में शायद पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि एक तो आप उन लोगों को बचा रहे हैं, अपनी जान को जोखिम में डालकर उनको छू रहे हैं, और इसी गौतम बुद्ध नगर में 3 बड़े अस्पताल हैं जिसमें स्टाफ भी इसके संक्रमण में आ चुका है। तो जान जोखिम में डालकर आप लगातार खड़े हुए हैं, उसके बाद में सामने से क्या मिलता है? पत्थर। सामने से क्या मिलता है? एलिगेशन। मतलब क्या आपका कोई पर्सनल फायदा तो होगा नहीं इसमें कि आप उनका इलाज करके उनको ठीक कर लेंगे तो आपको कुछ पर्सनल सेटिस्फैक्शन मिलेगा? इसमें हमारा कोई पर्सनल फायदा नहीं है। हमारी तो एक ही सोच है, सोसाइटी ठीक होगी, सब लोग आगे बढ़ेंगे, एक बढ़ेगा, सब आगे बढ़ेंगे, सोसाइटी आगे बढ़ेगी, देश आगे बढ़ेगा। हमारा काम है इलाज करना, हम इलाज कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद कुछ लोग इस चीज़ को नहीं मानते। वो कहते हैं कि ये इलाज नहीं कर रहे तो पैसा कमाने की मशीन बने हुए हैं, और वो इस चीज़ को नहीं समझना चाहते कि ये पैसा कमाने की मशीन नहीं है, इसमें हमारी भी जान है, हमारा भी परिवार है और हमारे भी बच्चे हैं। चाहे तो हम भी कहते हैं कि हमें इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं और हम ये काम नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये हमारा काम है, हमें तो ये करना ही है। और जहाँ तक कदर की बात है, जो लोग कदर कर सकते हैं, जो समझदार हैं, वो कदर कर रहे हैं। लेकिन जो समझदार नहीं है और जो लोग कदर नहीं करना जानते, वो किसी की भी कदर नहीं करना जानते। सिर्फ डॉक्टर की नहीं, किसी की भी कदर नहीं करना जानते। चाहे तो आप उसको पुलिस को देख लो, चाहे आप मीडिया वालों को देख लो, चाहे आप सैनिटेशन वर्कर्स को देख लो, वो किसी की भी कदर नहीं कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि ये किसी विशेष समुदाय तक है, हाँ, लेकिन डेफिनेटली कुछ लोगों की वजह से पूरा का पूरा समुदाय बदनाम हो जाता है। नहीं, बिल्कुल हो जाता है सर। और दूसरी बात यह है कि सिर्फ उसी विशेष समुदाय के लोगों की तरफ से मुट्ठी भर लोग हैं जो पूरी, जैसे कहा जाता है ना, पूरे तालाब को गंदा करते हैं, पूरे समुदाय को कटघरे में खड़ा यही लोग करते हैं, मुट्ठी भर लोग। लेकिन उस समुदाय की भी तो अपनी कोई जिम्मेदारी है, रिप्रेजेंटेटिव बनकर टीवी डिबेट्स में बैठकर उसके बाद उन्हीं लोगों को सपोर्ट करना, उन्हीं लोगों को बताना कि नहीं उन्होंने सही किया, नहीं किसी डॉक्टर पर हमला नहीं हुआ, किसी को पत्थर नहीं लगा, किसी नर्स के सामने वो नंगे नहीं घूम रहे थे, आप लोग झूठ बोल रहे हैं। ये सारी चीजें सुनने के बाद में क्या लगता है कि मतलब उस समुदाय के जो विशेष लोग हैं वो भी नहीं समझा पा रहे हैं उन लोगों को कि भाई आप गलत कर रहे हो, जिसकी वजह से हम सभी उसी कटघरे में हैं। ये हो सकता है कि कुछ लोग उनको सपोर्ट कर रहे हो, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि सभी लोग ऐसा नहीं है। हम लोग हॉस्पिटल में बैठ के हर तरह के समुदाय का, हर तरह के व्यक्ति का इलाज करते हैं, और उसमें हर तरह के समुदाय के लोग हमारे पास आ रहे हैं, जबकि मुझे उसमें से कोई ऐसी बदतमीजी करने वाले लोग बहुत ही कम होते हैं। लेकिन वो किसी विशेष समुदाय से नहीं होते, वो हर तरह के लोग हर समुदाय से होते हैं। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि उन लोगों को ये समझना होगा कि ये सब जो काम है उनके लिए हो रहा है। सरकार अपने लिए नहीं कर रही, डॉक्टर अपने लिए नहीं कर रहा, मीडिया अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए नहीं कर रहा, पुलिस वाला अपनी प्रमोशन के लिए नहीं कर रहा, सैनिटेशन वर्कर अपनी प्रमोशन के लिए नहीं कर रहा। वो तो खुद बेचारा सैनिटेशन, सबसे बुरा हाल तो इसमें सैनिटेशन वर्कर्स का है, जिसको ना कोई पूछता है, और सबसे ज्यादा वही गंदगी सफाई करता है। बाकी सब लोग तो पीछे हट जाते हैं और सैनिटेशन वाले को आगे करते हैं। लेकिन उनके साथ भी इस तरह से सलूक हो रहा है, जो आपकी गंदगी साफ कर रहे हैं आप उन्हीं के साथ ऐसा कर रहे हैं, तो बाकियों के साथ कैसा होगा? इसमें कुछ ना कुछ उनको ये मानसिक पीड़ा भी है। कुछ लोग क्वारंटाइन सेंटर में है, आइसोलेशन में है, किसी से बात नहीं कर पा रहे, किसी परिवार का सहारा नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये एक साइकोलॉजिकल इशू भी है, उनको मानसिक प्रताड़ना भी है। तो इसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है, और हमें ये समझना होगा कि इसको हम किस तरह से हैंडल कर सकते हैं। और इसी को हैंडल करने के लिए साइकियाट्रिस्ट की हेल्प ली जा रही है, साइकोलॉजिस्ट की हेल्प ली जा रही है, जो वहाँ पर जाके उनको समझाने की कोशिश करते हैं, सब कुछ बताते हैं। उससे काफी हद तक ये सिचुएशन कंट्रोल में भी आई है। एकदम ठीक है, लेकिन मुरादाबाद की घटना मुझे लगता है आपको याद होगी, जहां डॉक्टर पर हमला किया गया था। वहां पर सिर्फ गाड़ी जाती है उस व्यक्ति को लाने के लिए जिसके परिवार का एक व्यक्ति कोरोना से ही मरा होता है, लाने के लिए कि भाई आपको क्वारंटाइन किया जाए, आपको समझाया जाए। उनके साथ में साइकाइट्रिस्ट भी होता है, डॉक्टर भी होते हैं, लेकिन सिर्फ आप मतलब कुछ बोलते भी नहीं है और आपके सर पर पत्थर है। आप समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं, कोई समझने को तैयार नहीं है। बूढ़े, बच्चे, जवान, हर कोई इकट्ठा होकर सिर्फ पत्थर मार रहा है। मतलब सबको बताया गया है कि अगर एम्बुलेंस दिखती है तो खाली उस पर पत्थर बांधना है और कुछ नहीं करना है। सुनना नहीं है कि वो कह क्या रहे हैं। तो ये मेंटल अनस्टेबिलिटी आप नहीं कह सकते, ये भेड़चाल कह सकते हैं। एक ने पत्थर उठाया तो सब उठा लो। किसी को समझ में नहीं आ रहा कि वो आए क्यों हैं। आपको बचाने आए हैं, आपको ही सुरक्षित करने आए हैं। विपिन जी, देखिए इसके पीछे कोई तो वजह होगी। जब सरकार ने अध्यादेश
उनको लाना पड़ा और ऐसी बातें करी कि आप सख्त से सख्त सजा देंगे जो लोग कोरोना योद्धा, क्योंकि महायुद्ध चल रहा है और ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है कि इस महामारी से अगर इस पे पाया नहीं गया, नियंत्रण पाया नहीं गया तो इसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं और कितनी मौतें हो सकती हैं। और अभी तो फिर भी हिंदुस्तान लाख गुना अच्छा है। आप अगर यूरोपीय देशों को लो, अमेरिका को लें, आप इटली को लें, स्पेन को लें, तो वहाँ क्या हाल है और हिंदुस्तान का हाल आप देखिए, तो हम लोग लाख गुना अच्छे हैं। और देखिए हर एक मन से बार बार ये बोला गया कि आपने सारे जमातियों को कभी भी कटघरे में नहीं खड़ा करा, ना उनको संदेह के घेरे में लेके आए। कुछ लोग, चंद लोग जो मरकज निजामुद्दीन में शामिल हुए थे, उनको बोला गया। और वो देखिए धर्म का तो मामला ही नहीं है, ना राजनीति का मामला है, ना नुक्ताचीनी का मामला है, ना धर्म का मामला है। और देखिए सृष्टि, मुझे बड़ा फख्र होता है कि रमजान का इतना पाक महीना चल रहा है और मैं अपने दोस्तों को मुबारकबाद दे रहा था, उनके संदेश मेरे को आ रहे, तो यही अमन शांति है। क्योंकि हम लोग हमेशा से देखिए ये देश जाना जाता है उस चीज के लिए, राजनीति का तो मामला ही नहीं है। लेकिन आप देखिए पहले डॉक्टरों पे जब हमले हुए थे, बिहार में, कोलकाता में हुए, पूरा मीडिया जगत जो है एक साथ एक सुर में सुर मिला के उन्होंने निंदा करी। डॉक्टर साहब हमारे साथ बैठे हैं, सुधीर गुप्ता जी, तो ये इस पे और रोशनी डालेंगे कि किस तरह से बिल्कुल डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे और पूरे देश में हड़ताल पे जाने की बात चल रही थी। और अभी भी आप देखें, जब कोरोना योद्धा जितने लगे हुए, चाहे मीडिया कर्मी लगे हैं, पुलिस अधिकारी लगे हुए हैं और डॉक्टर लगे हुए हैं, सफाई कर्मचारी लगे हैं, अपनी अपनी तरह से वो भूमिका निभा रहे हैं। उसके बाद डॉक्टरों ने यहां तक भी बात करी थी कि जब हम लोग हाथ खड़े कर देंगे और हड़ताल पे चले जाएंगे, तब गृह मंत्री बीच में उनको आना पड़ा, अमित शाह को, और तब जाके मामला थमा। लेकिन अब देखें, ये समय की नजाकत, समय की मांग ये है कि आप सबको साथ जुड़ना पड़ेगा और यहां पर ये देखना है कि राजनीति का मामला ही नहीं है, धर्म का मामला नहीं है। अगर कोई, देखिए मैंने उसी बात को दोबारा दोहराऊंगा, जब आसाराम बापू पे मुकदमा चला, उनको हिरासत में लिया गया, हमने स्वागत करा। मीडिया को कभी भी, मीडिया निष्पक्ष होकर काम करता है। इक्का दुक्का लोग होंगे जो एक तरफ का पक्ष ले लें, लेकिन अमूमन आप देखें तो मीडिया निष्पक्ष होकर काम करता है। आप बताइए ना, आप खुद ही अपना उदाहरण लीजिए सृष्टि, क्या आपने अपने परिवार के साथ संबंध छोड़ दिए? आप भी घर जाते हैं दोबारा और आपका भी परिवारजन है, तो हम लोग जान जोखिम में डालकर स्टूडियो में आ रहे हैं और देखिए किस स्थिति से काम कर रहे हैं। क्यों? ताकि लोगों तक जागरूकता, लोगों को जागरूक करें, उन तक एक संदेश पहुंचाएं और जो एहतियात बरतने हैं, संयम रखना है, सहयोग देना है, समर्थन देना है। क्योंकि सरकार आप पे हुक्म नहीं चला रही। सरकार की तरफ से जो भी बार बार प्रेस वार्ता हो रही है, उसके पीछे क्या मंशा है? उसके पीछे मंशा है ताकि एक तो आपको साथ साथ अपडेशन मिलती रहे, आपको इतला देती जाए कि भाई क्या क्या सरकार की तरफ से पुख्ता कदम उठाए जा रहे हैं और कोरोना पे किस तरह से हम काबू पा रहे हैं। और उधर से आप देखिए इस समय ध्यान सरकार का वहां जाना चाहिए कि प्लाज्मा थेरेपी पे, कि प्लाज्मा थेरेपी के अच्छे परिणाम आ रहे हैं सामने, और यहां पर हम लोगों से गुहार लगाई जा रहे हैं। विपिन जी, दिक्कत यही है, सरकार इन चीजों की तरफ ध्यान दे, का तो मामला ही नहीं है, लोगों को समझाए, प्लाज्मा थेरेपी की तरफ जाए, एंटीडोट की तरफ जाए। उस तरफ जाने से पहले ही ऐसा बवंडर मच जाता है कि कहीं पर किसी पर हमला कर दिया, क्वारंटाइन सेंटर से भाग गए, पुलिस वालों पर हमला कर दिया, डॉक्टरों पर हमला कर दिया, सिर्फ हमले की खबरें। तो आप पहले आपने जमातियों को ढूंढने की कोशिश की कि घर घर से निकालो, उसके बाद में इलाज कराओ, फिर क्वारंटाइन कराओ। अब हर जगह मारपीट हो जाती है, उसको काम करो। तो सबसे ज्यादा डाइवर्जन तो यहीं पर हो रहा है कि प्रशासन उस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा, बल्कि इस तरफ ज्यादा ध्यान दे रहा है कि डॉक्टर हमारे जिंदा कैसे रहेंगे। जब डॉक्टर जिंदा ही नहीं रहेंगे तो वो इलाज कैसे करेंगे? इलाज नहीं करेंगे तो बीमारी कैसे जाएगी? शिवम जी, जिस तरीके से अध्यादेश लाया गया, सरकार ने बहुत त्वरित कार्रवाई की तमाम कोरोना योद्धाओं को लेकर, कि मीडिया हो, स्वास्थ्य कर्मचारी हो या फिर पुलिस हो, और जितने भी कोरोना योद्धा हैं, इनके खिलाफ अगर कोई भी स्टेप लिया जाएगा उसको सीधे सीधे सलाखों के पीछे डाला जाएगा। कुछ समय तक की सीमा भी तय की गई कि इतनी समय तक की जेल भी होगी। इसको लेकर कार्रवाई कितनी ज्यादा तेज हो रही है? देखिए, सरकार बड़ी क्लियर है। आपने देखा भी होगा सृष्टि जी, लगातार जिस तरह से, अगर हम शुरुआत की बात करें, जब ये जमात वाला मसला उठा था और उसके बाद सबको क्वारंटीन करने की बात की गई थी, तो उसके बाद आपने देखा होगा कि लगातार शुरू के 3-4 दिन का अगर हम बात करें तो बेहद बुरा रवैया सबका रहा। फिर उसके बाद इसमें हम संविधान, मतलब इसके बाद हम तुरंत इसमें एक अध्यादेश लेकर आए और उस अध्यादेश के बाद असर ये हुआ कि चीज़ें बेहतर हुई है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि ये 100% रुक गई है तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज भी कहीं ना कहीं वो घटनाएं लगातार आ रही हैं। मुझे लगता है कि सरकार का मन बिल्कुल साफ है, सरकार इस चीज स्टैंड पे अपने बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि हमें एक चीज बहुत अच्छे से पता है कि जिस महामारी से हम गुजर रहे हैं इसमें हर कोई अपना योगदान जरूर दे रहा है, लेकिन युद्ध अगर मेजर तौर पर लड़ा जाए तो कुछ ही लोग हैं जो कुछ ही डिपार्टमेंट्स हैं जो लड़ रहे हैं। उसमें सबसे आगे, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, डॉक्टर्स एक हैं, फिर उसके बाद सैनिटेशन जो सफाई कर्मचारी हैं वो 2, फिर उसके बाद मीडिया और फिर वो तमाम लोग, और फिर उसके बाद पुलिस। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर इन लोगों की सिक्योरिटी की बात है
तो सरकार बिल्कुल क्लियर है कि कोई भी हो उसको बख्शा नहीं जाएगा। जैसे मैं अभी आज करीब 15 मिनट पहले की आपको बात बताता हूं, महाराष्ट्र में आज भी 11 जमाती पकड़े गए हैं, जो 11 के 11 इंडोनेशिया के हैं। आज उनको अदालत सामने पेश किया गया है। आज उस बात को बीते हुए 1 महीना हो गया और हम तमाम दुनिया जहान की चीजों पर काम कर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र जिसकी हालत सबसे ज्यादा खराब है, वहां पर आज भी 11 जमानती अभी 10 मिनट 15 मिनट पहले कोर्ट में पेश किए गए हैं। तो आप ये समझिए कि सिचुएशन यहां पर इतनी खराब है, सरकार अपनी तरफ से जितने भी कदम है वो लेगी और आगे भी लेती रहेगी, लेकिन जनता का सपोर्ट भी होना इसमें बेहद जरूरी है, क्योंकि हमारे देश में 130 करोड़ लोग हैं। उस 130 करोड़ में अगर मैं बात करूं मस्जिदों की या तमाम जगहों की जहां से जमाती निकले हैं, वो बेहद ज्यादा है। सरकार अपने स्तर पर सब काम कर रही है, लेकिन अगर तुम इस तरह के लोगों को, अगर आप इस तरह के लोगों को अपने घर में या मस्जिद में या कहीं पर भी छुपाते रहेंगे, तो इस तरह से तो ये महामारी इस देश से कभी जाएगी ही नहीं। मैं मानता हूं सरकार 24 घंटा दिन रात इसमें सभी कर रहे हैं, स्टेट्स अपने अपने स्तर पर, केंद्र अपने स्तर पर, मीडिया अपने स्तर पर, डॉक्टर्स अपने स्तर पर, लेकिन इसमें जनता का भरपूर सहयोग होना बेहद जरूरी है। अच्छा शिवम जी, देखिए तमाम कानून अपने देश में बने हैं, इससे पहले भी और चीजों को लेकर भी, लेकिन एक जो डर होता है कानून का कि हाँ डर है, हम ऐसा करेंगे तो हमें सजा होगी, ये तमाम चीजें हैं। मतलब ये क्या ब्रेन वॉश उसी तरीके से किया गया है कि मतलब किसी कानून, सरकार, प्रशासन, पुलिस, किसी का डर नहीं है, बट जहां देखो वहां पर लाठी चलाना शुरू कर दो और एकदम से अगर इलाका, अब जैसे हमारे संवाददाता जहां पर गए थे, वो पूरा इलाका इसी विशेष समुदाय से जुड़ा हुआ था। अब वहां पर सब लोग घेर कर ऐसे खड़े हो गए कि एक बार को अब आप कोई हथियार लेकर तो पहुंचे नहीं है, आपका हथियार आपका कैमरा है, आपका माइक है, अब आपको 25 लोग घेर कर खड़े हो जाएंगे तो आप क्या करेंगे? आप वहां से मार खाकर ही वापस आएंगे। आप एक तो मेहनत करें, काम करें, लोगों तक खबरें पहुंचाएं, लोगों को समझाएं कि भैया डिस्टेंस मेंटेन करके रहो, और 25 लोग आपको इकट्ठा करके घेर लेते हैं, उनके लिए नियम कानून का मतलब कुछ है ही नहीं। देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह से लोगों के बीच में एक डर बनाने की कोशिश की जा रही है, और मैं एक चीज़ और बहुत साफ कह देना चाहता हूं कि इसमें डर बनाने के लिए मतलब कोई और जिम्मेदार नहीं है, वो खुद ही है। जैसे कि आपको शुरुआत का याद होगा कि मौलाना साद का एक ऑडियो टेप वायरल हुआ था, जिसमें वो लगातार कह रहे थे कि ये कुछ नहीं है, अगर मरना ही है तो हम मरकज में मरेंगे, मस्जिद में आकर मरेंगे, वो उससे बेहतर मौत कुछ हो ही नहीं सकती, आपको मरकज में आना ही है। इस तरह की सोच जब आप डेवलप करते हैं और वहां से निकलते हुए आपको पता चलता है कि आपने इस देश के 30% मरीजों की संख्या जो है सीधा बढ़ा दी है, तो आप कहीं ना कहीं इन चीजों को मतलब इस तरह से ले रहे हैं कि आप इस चीज से डर नहीं रहे हैं। एक और चीज है, वो लगातार जो बात होती आई है कि एक विक्टिम कार्ड खेलने की लगातार कोशिश की जाती है कि जब भी कहीं पर कानून सख्त होता है तो कुछ एक ब्रिगेड है वो निकल कर आ जाती है सपोर्ट में, समर्थन में, और कहने लगती है कि ये देखिए सरकार किस तरह से इनके ऊपर अत्याचार कर रही है। ना ही तो सरकार का एजेंडा अत्याचार करना है। आप मुझे एक चीज बताइए कि ये सब सारी तमाम चीजें हो भी गई थी, मैं मानता हूं मरकज हुआ, उसके बाद कोरोना पॉजिटिव की संख्या बहुत बढ़ी, ये सब चीजें ठीक है, उसके बाद भी अगर ये लोग शांति से बैठ जाते और ठीक तरह से खुद वॉलंटरली सामने आते, अपना प्रॉपर तरीके से इलाज कराते, डॉक्टर्स के साथ कोऑपरेशन करते, तो कोई इसको डिस्कस नहीं करता। आपको भी इस पर बात करने की जरूरत नहीं थी अगर पत्रकारों पर हमला नहीं किया गया होता। आप हमला अगर करेंगे, पत्रकारों पर अगर पत्थर चलाएंगे, उसके बाद आप सोचेंगे कि आपका नाम भी ना लिया जाए, आपके धर्म के बारे में बात भी ना की जाए, तो वैसा तो नहीं हो सकता। दूसरी एक और चीज ये भी है कि कहीं ना कहीं इसी सोच को लगातार बढ़ाया जा रहा है। और डॉक्टर साहब ने बीच में एक चीज और कही थी कि हम कह सकते हैं कि मानसिक तौर पर इन लोगों को प्रताड़ना है, मतलब वो कोरोना के बिल्कुल। चलिए, तो सवाल है जो हम लगातार पूछ रहे हैं कि आखिरकार कोरोना वॉरियर्स पर वार कब तक होता रहेगा? कोरोना चला जाएगा, बीमारी से जंग हम जीत लेंगे, लेकिन ये समय भी हर किसी को याद रहेगा कि एक समय ऐसा आया था जहां पर कुछ लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर रक्षा करने के लिए तैयार थे और उन्हीं पर हमला किया जा रहा था। विपिन जी, सवाल मेरा ये कि क्या कोई इमोशनल एस्पेक्ट भी नहीं होता है? जो लोग इस तरीके से हमला करते हैं, क्या उन्हें यह समझ में नहीं आता है कि जैसे आप अपनी फैमिली के साथ में रह रहे हैं, आप फ्रस्ट्रेट इस चीज को लेकर हैं कि आपको बाहर नहीं निकलने मिल रहा है, आप बाहर नहीं जा पा रहे हैं, आपको क्वारंटाइन रहना पड़ रहा है, लेकिन वो लोग जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जो डेली डेंजर जोन में जाते हैं, नहीं पता होता कि कल के दिन उनके साथ क्या होगा। कल के दिन अगर उनकी तबीयत खराब होती है, अचानक से गिर जाते हैं, पूरा ऑफिस, उनका पूरा घर में बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, हर कोई है, आप अपने घर पर ही रहेंगे, वो सब खतरे में हैं एक साथ। फिर भी इनको समझ में नहीं आता कि अभी ऐसी सिचुएशन से हम जूझ रहे हैं, उसके बावजूद भी हम इनके ऊपर पत्थर कैसे चलाएं। देखिए, सरकारी काम में जिस तरह से बोला जाता है कि सरकारी काम में कोई बाधा डालेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होती है और कानून में वो उस चीज़ का प्रावधान है। उसी तरह से इस समय क्योंकि कोरोना का महायुद्ध चल रहा है और जितने योद्धा हैं
चाहे मीडिया कर्मी, चाहे डॉक्टर, चाहे सफाई कर्मचारी, चाहे आपके हेल्थ वर्कर्स हो गए, पुलिस अधिकारी हो गए, तो आप उनके काम में बाधा डालेंगे तो अपने आप समझ सकते हैं आप। मैंने वही उदाहरण दोबारा दूंगा, जब डॉक्टरों पे इस कोरोना के पहले हमले तो अभी भी हुए, लेकिन उसके पहले हुए तो भी देखिए एक सुर में सुर मिला के हम मीडिया लोग आगे आए। और ये देखिए, ये तो एक आप बात समझने की बात है कि दायित्व सबका बनता है, क्योंकि पंजाब में भी हुआ, वहां तो हमने धर्म से जोड़ा नहीं। पंजाब में भी जब वो पुलिस के बैरिकेड तोड़कर गए, कुछ लोग गाड़ी में थे और आगे गए, वो अलग बात है, उन पे फिर कार्रवाई हुई। लेकिन ये मानसिकता देखिए आप, इसमें धर्म को कहीं से भी लाना नहीं चाहिए, क्योंकि धर्म का मुद्दा ही नहीं है, ना राजनीति होनी चाहिए इस समय। तो आप ये मान के चलें कि ये एक विश्व युद्ध चल रहा है, और क्योंकि अगर इस पे आप कोरोना पे नियंत्रण नहीं करते तो इसका ज्यादा प्रकोप हो सकता है स्पेनिश फ्लू, कॉलरा और प्लेग से। और यही कारण है कि इस समय अमेरिका जो है पूरे लॉकडाउन के कगार पे है, और सारे देश इस समय चिंता में हैं, और वो अलग अलग सोच रहे हैं कि किस तरह से इसमें क्या क्या इसका तोड़ निकाला जाए। लेकिन हिंदुस्तान की अगर आप बात करें, यहां पर आबादी के बावजूद 130 करोड़ हमारे जो पूरी आबादी है, उसके बावजूद हम लोगों ने एक आह्वान पे प्रधानमंत्री के सबने संयम बरता, और जो एहतियात बोले गए थे वो करे हैं। और इस समय भी ये सबका दायित्व बनता है कि हर एक वर्ग के लोग, हर एक समुदाय के लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाएं। मैं उदाहरण के तौर पे बोलना चाहूंगा कि मैं कालका जी मंदिर नित नियम जाता हूं प्रतिदिन, और साल में 365 दिन जाता हूं। तो वहां पर मैंने हाल जानना चाहा लोगों से कि जो बाकी भक्त लोग हैं जो डेली जाते हैं, तो उनसे मैंने पूछा तो पता चला, देखिए सुन के बड़ा अच्छा लगा कि सबने नवरात्रों का पर्व भी जो है घर पे मनाया। पहली बार हुआ है जो मुझे याद आता है कि हमने कन्या पूजन घर बैठ के करी, और देखिए उसमें भी हमने खुशी मनाई, और यही सब करना चाहिए। उसमें तो हमने सारे अपने मुस्लिम भाइयों को बोला नहीं कि आपने शब बारात में अच्छा संयम बरता इन लोगों ने। तो देखिए, और यही बात है, रमजान की मुबारकबाद इनके जो हमने सब लोगों को मुबारकबाद दिया। और यही देखिए, यही आपको संदेश देना है लोगों तक, अगर आपने कोरोना पे काबू पाना है, कि हम लोग इस समय की नजाकत समझते हुए। अच्छा विपिन जी, एक चीज और है कि यहाँ पर किसी हथियार से लड़ाई नहीं हो रही, यहाँ पर एक सोच से लड़ाई हो रही है, मेंटालिटी से लड़ाई हो रही है। तो पुलिस प्रशासन, कानून, अध्यादेश, ये तमाम चीजें बना ली जाएंगी, लेकिन वो मेंटालिटी मेरे से आप में जाएगी, आप से इनके में जाएगी, इनमें से दूसरे में जाएगी, वो ऐसे सर्कल बनता जाएगा। तो इस मेंटालिटी को कैसे पहचानेगी? किसी की शक्ल देख के तो नहीं पता चलेगा अच्छा इसकी मेंटालिटी क्या है, कि अभी हमारे ऊपर हमला भी कर देगा, जो उसी समुदाय से जुड़ा हुआ है। तो पूरे समुदाय को कटघरे में नहीं खड़ा किया जा सकता, लेकिन वहीं से ये लोग क्यों पैदा हो रहे हैं, सवाल बार बार जहन में ये आता है। देखिए वही वाली बात है, इस समय अगर ये अपनी तरफ से बोलें कि संवाद करें, देखिए संवाद बिल्कुल सही है। जब अब अगर प्रधानमंत्री की बात करें, मैं तो प्रवक्ता नहीं शिवम है, लेकिन प्रधानमंत्री खुद बार बार ये बोलते थे। पहले अपने कार्यकाल में उन्होंने बोला 2014 से लेकर 2019 में सबका साथ सबका विकास। 2019 में जब पहले के मुकाबले ज्यादा प्रचंड बहुमत मिला तो उन्होंने एक और इजाफा कर दिया, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। तो जब प्रधानमंत्री बार बार अपनी तरफ से ये गुहार लगा रहे हैं, हाथ जोड़कर हर एक मंच पे बोल रहे हैं, और देखिए उसके पहले भी आप ले लिए, कोरोना के पहले लीजिए, मदरसों को हाईटेक करने की बात करी, कितनी खूबसूरत बात थी। एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर, कि आप इंटीग्रेट करें, मॉडर्नाइजेशन करें, ताकि सोच और अच्छी सोच हो। देखिए सबके लिए बात है, अगर देश तरक्की करेगा तो सबका विकास होगा और सबका उद्धार होगा, और यही सोच लेके चलनी है आपने, कि आप सरकार कोई आप पे हुक्म नहीं चला रही, और डॉक्टर आपके खुद के हित के लिए हैं। क्या डॉक्टरों ने मतभेद करा कि आपके धर्म देखकर, कि आपके धर्म के हिसाब से आपका इलाज करेंगे? और इस समय ये हमने देखना है, हर एक वर्ग, हर एक समुदाय ने देखना है कि अपने अपने लोगों को ये समझाएं कि अगर आप संक्रमित हैं तो खुल के आप आगे आएं, ताकि आपका इलाज शुरू हो। क्योंकि आप अगर ऐसे ही संक्रमित रहेंगे तो उसके क्या परिणाम होंगे ये बताने की जरूरत नहीं है इस समय। बिल्कुल सुधीर जी, लोगों का ये भी कहना है कि डॉक्टर्स भी बायस्ड हैं, डॉक्टर्स भी ये करते हैं कि पहले वो चेक करते हैं कि कौन किस समुदाय से जुड़ा है, उसके बाद वो इलाज करते हैं। मतलब मेरे तो सोच समझ से परे है कि एक ऐसा प्रोफेशन जो हर किसी की जान बचाता है, जिसको धरती पे भगवान का दर्जा दिया गया, जिसकी असल अहमियत अब के समय में समझ में आ रही है कि मंदिर, मस्जिद और कहीं पर भी किसी भी चीज का कोई मूल्य नहीं है। मूल्य है तो खाली आपके जीवन का और डॉक्टर का, जो आपका जीवन बचा रहे हैं। तो डॉक्टर्स क्या ऐसी बायसनेस कर सकते हैं? आप काफी साल से ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप क्या ये समझ सकते हैं, एक्सेप्टेड है आपको कि हाँ कोई डॉक्टर ऐसा भी कर सकता है? ज़्यादा बात है डॉक्टर्स बायस्ड हैं, डॉक्टर्स बायस्ड कभी नहीं होते। जब मरीज हमारे पास आता है तो हम सिर्फ उनसे यही पूछते हैं कि आपकी तकलीफ क्या है। हाँ। हम कभी ये नहीं पूछते कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आए हैं, आपकी तकलीफ क्या है, और अभी तक आपने क्या इलाज करवाया, क्या टेस्ट किए हैं, या किस चीज़ की आपको ज़रूरत है, और क्या आपको
गोली दवाई लेनी है या किस चीज़ क्या कौन से आपको टेस्ट करवाने हैं। कभी भी ये नहीं पूछा था कि आप कौन से इलाके से आए, कहाँ से आए हैं। हाँ, लेकिन डेफिनेटली कुछ विशेष परिस्थितियों में ऐसा पूछना भी पड़ता है, जैसे आजकल महामारी चल रही है, कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे केसेस ज़्यादा है, तो वहाँ पूछना पड़ता है कि आप कहाँ से आए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उस एरिया से आए हैं तो आपको उस तरह के लक्षण हों, वहाँ पे उन चीज़ों की रेलेवेंस आती है, लेकिन रूटीन में इन चीज़ों की हमारे लिए कोई रेलेवेंस नहीं है। आज आप हमें धरती का भगवान कह रहे हैं कि लोग इसके ऊपर लांछन लगा रहे हैं कि ये बायस्ड हैं, इलाज नहीं करते और जाति देख के इलाज करते हैं, कुछ ऐसा है। लेकिन धरती के भगवान को छोड़िए, आप जो विश्व के भगवान हैं, जो ऊपर बैठे हैं, लांछन से तो वो भी मुक्त नहीं है, उनको भी लांछन सहने पड़ते हैं। उनके ऊपर भी हर तरह का आदमी लांछन लगा सकता है। बोलने का क्या है, कितना भी बोल लो, कभी भी बोल लो, कहाँ भी खड़े होकर बोल लो, लेकिन उससे सच्चाई नहीं छिपती, ना ही उसको बदली जा सकती है। डॉक्टर्स बायस्ड नहीं होते और ना ही किसी की धर्म जाति देखकर इलाज करते हैं। वो केवल मर्ज, मरीज और इलाज से ही संबंध रखते हैं, इसके अतिरिक्त और किसी चीज से संबंध नहीं रखते। बिल्कुल जाहिर तौर पर शिवम जी, एक समय जब ये मरकज वाला उठा था और जमातियों पर सवाल उठे थे, तमाम डिबेट्स में आप खुद हिस्सा लेते हैं, कई चैनल्स पर आप जाते हैं, हर जगह आपको जरूर सामना करना पड़ता होगा। जब उनके रिप्रेजेंटेटिव्स बैठते हैं डिबेट्स में, तो एक्सपेक्ट हम लोग उनसे यही करते हैं कि एटलीस्ट वो यहाँ पर बैठकर इस बात की अपील करेंगे, क्योंकि उनको मौका दिया जा रहा है, एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि आप कम से कम उन लोगों को समझाइए कि जो छुपे हुए हैं, जो सामने नहीं आ रहे, चलिए किसी प्रकार का डर है, भय है या सहम गए हैं, जो भी चीजें व्हाटएवर जो भी चीजें हैं, आप उन्हें समझाकर बाहर निकालिए, उनसे ये उम्मीद की जाती है। लेकिन उल्टा यहां पर सीधा मीडिया पर सवाल खड़ा हो जाता है कि ये मीडिया का प्रोपेगेंडा है, मीडिया ने बांट दिया है, जमातियों ने कुछ नहीं किया है और ऐसा कोई कुछ कर नहीं रहा है, सब कुछ झूठ है, सब कुछ नकली है। जो मीडिया को कहते हैं, मुझे लगता है वो सोशल मीडिया शायद ढंग से देखते नहीं है। सृष्टि जी, मैं आज का आपको बताता हूं। आज ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है कि तबलीगी जमात पर गर्व है। आप इसका मतलब समझ सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं फिर इसमें धर्म और जाति में नहीं जा रहा हूं, लेकिन कौन ट्रेंड करा रहा है आप बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। आपने भी देखा है और आपने भी सामना किया है तबलीगी जमात के स्पोक्स पर्सन्स का आपके सामने ही, किस तरह की भाषा उनकी रहती है। क्या 1% भी कोई डिफेंसिव हुए हैं कभी वो किसी डिबेट्स में? और आपके यहां नहीं, मैं पूरे एंटायर फ्रेटर्निटी मीडिया की बात कर रहा हूं। मैं जितने भी चैनल्स पर जहां पर भी जाता हूं, वो कहीं पर भी 1% डिफेंसिव नहीं होते और ये नहीं कहते कि हां जमात की गलती है। और वो क्या, डीप डाउन ज्यादातर 90-95% लोग उस समुदाय से यही कहते हैं कि नहीं, जमात की कोई गलती नहीं है, मीडिया इसको प्रोपगेट कर रहा है। मैं कहता हूं 1%, एक मतलब 10 सेकंड के लिए मान लीजिए कि चलो मीडिया इसको बढ़ा चढ़ाकर बढ़ा रहा है, आगे दिखा रहा है। आप डेटा से कैसे छुप जाओगे? कैसे इस बात से मना कर दोगे कि 30 से 35% केसेस जो हैं ये कोरोना के सिर्फ और सिर्फ जमात से आए हैं? इस बात को तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। इसी देश में मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, कनिका कपूर का जब कोरोना पॉजिटिव आया था, इसी देश के मीडिया ने उसको 5 दिन 10 दिन तक लगातार नेम एंड शेम किया था। बिल्कुल। कोई एक हिंदू आपके सामने आया हो और उसने ये कहा हो कि नहीं, कनिका कपूर हमारी बहन है, आप वो हिंदू हैं, आप उनको ऐसे क्यों कह रही हैं? एक भी नहीं होगा। लेकिन जमात का जब ये हुआ और जमात जब नेम एंड शेम होना स्टार्ट हुई और जो लोग उसमें इन्वॉल्व थे वो नेम एंड शेम होना स्टार्ट हुए, जब मौलाना अफसाद नेम एंड शेम होना स्टार्ट हुए, तो तमाम तरह के लोग और तमाम तरह के उस समाज के ठेकेदार आकर खड़े हो गए कि आप मुस्लिमों को बदनाम कर रहे हैं, आप एजेंडा चला रहे हैं जमात के खिलाफ। वो तो अच्छा काम करते हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल क्लियर है, उनके कहने से ना कुछ बदल जाता है। उनकी वजह से क्या सिचुएशन आज इस देश में है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो पूरा समुदाय ऐसा है, बिल्कुल नहीं है, चाहे वो मुट्ठी भर लोग ही हैं, लेकिन वो लोग इस एजेंडा को बहुत अच्छी तरह से चला रहे हैं। और जैसे ही मीडिया उनको टारगेट करना शुरू करता है, टारगेट मतलब अगर कोई गलती कर रहा है तो टारगेट होगा, जैसे ही वो उनको टारगेट करना शुरू किया जाता है, वो अपना विक्टिम कार्ड निकाल लेते हैं कि साहब ये देखिए, हम माइनॉरिटी हैं, हमें सताया जा रहा है। लेकिन ये बात तय है, कोरोना के इस महामारी के संकट के समय में चाहे कोई भी हो, अगर वो इस देश के खिलाफ, मैं कहता हूं कि अगर आप अपनी जानकारी छुपा रहे हैं तो देश के खिलाफ है। देखिए, मौलाना साद को लेकर पुलिस कितनी ज्यादा सर्चिंग में लगी हुई है। मौलाना साद को अपना आराध्य, अपना गुरु, अपना देवता बताने वाले लोग, इनकी सोच को आप क्या कहेंगे? बहुत सारे ऐसे हैं, बहुत सारे नमूने ऐसे हैं। मैं एक चीज आपको बता देता हूं, ये सबसे बड़ी बात ये है कि जिस जमात और मरकज की हम बात कर रहे हैं और जिस मौलाना साद की, ये तो हिंदुस्तानी मुस्लिम कल्चर में फिट ही नहीं होता। हिंदुस्तान के मुसलमान, ये अब से 100 साल पहले शुरू हुआ था, मैं 10 सेकंड लूंगा इसमें जरा, ये अब से 100 साल पहले शुरू हुआ था अरब में, वहां पर इसका प्रचार प्रसार हुआ
और इनका एकमात्र एजेंडा होता है कि आपके घर में अगर कोई दुखी होता है तो रोइए मत, खुशी होता है तो खुश मत मनाइए, खुशी मत मनाइए। आप किसी जो ये आपका जमात मतलब जो जगह जगह पर जो क्या कब्र होती है, हम इनके ऊपर जाके फूल चढ़ाते हैं, जिस तरह से अजमेर शरीफ है, ये सारे कोई भी काम मत कीजिए। हिंदुस्तान में जो इस्लाम है वो सूफिज्म का इस्लाम है। मरकज वाले जो हैं उस इस्लाम को बिल्कुल नहीं मानते और हिंदुस्तान के मुसलमानों को वो काफिर कहते हैं और वो कहते हैं कि आप हिंदुओं से मुसलमानों में कन्वर्ट हुए हो, लेकिन आज भी आप इसी मूर्ति पूजा के उपासक हो। बावजूद इसके इस देश का तमाम जो मुसलमान हैं ज्यादातर आज भी मौलाना साद को अगर अपना भगवान या फिर यूं कहिए गुरु या फिर जो भी कुछ मानते हैं, अगर वो ऐसा करते हैं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जरूर उनको सोचने की जरूरत है, क्योंकि एक देशद्रोही, एक व्यक्ति जिसने 5000 से ज्यादा लोगों को एक जगह इकट्ठा किया कोरोना के इस माहौल में, खुद नेगेटिव बैठा हुआ है और वहां पर हजारों से हजारों हजार केसेस आ गए सिर्फ उसकी वजह से। अगर आज भी उनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है तो मुझे लगता है इससे शर्म की बड़ी कोई बात नहीं है। और जो आपसे ये कहता है कि मैं उस मौलाना साद को अपना भगवान मानता हूं या सब कुछ मानता हूं, उससे पलटकर ये पूछ लीजिए कि अगर उसके घर में जमात की वजह से कोई एक आदमी ऐसे कोरोना पॉजिटिव होता तो तब भी ये बात कहता क्या वो व्यक्ति? कभी नहीं कहता। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि धर्म के नाम पर वो लोगों को एक तरह से भड़काए जा रहा है, बहकाए जा रहा है और लोग बहक रहे हैं, जो कि हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं जो समझ रखता हूँ, मैं क्योंकि ये राजनीति का मामला तो है नहीं, लेकिन मैं जो समझ रखता हूँ तो उसके हिसाब से मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूँ कि जो भी संक्रमित लोग हैं, किसी भी वर्ग के हैं, किसी भी धर्म के हैं, किसी भी समुदाय के हैं, कोई भी उनकी जाति हो, वो निश्चित बात है कि सरकार भी अपनी तरफ से ये समझ रखती है, ये संवेदनशील मामला है। और आप मैं ये बड़े विश्वास से कह सकता हूं कि जो कार्रवाई की बात चल रही है, ये जो डर होता है, डर मन में है कि क्या हमारे पे सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन क्योंकि देखिए ये महामारी किसी को बता के तो आई नहीं, और इसीलिए बार बार एक गुहार लगाई जा रही है, अपील करी जा रही है कि आप जो भी संक्रमित हैं वो सामने आए। उसमें क्या भाई, आप सारे इस देश के हिस्सा हैं, आप जितने आप देश प्रेमी हैं उतने ही बाकी लोग हैं, तो उसमें तो किसी ने किसी की मंशा पे कोई अंदेशा नहीं जताया। और इस समय की ये मांग है कि आप सब एक साथ खड़े हों। और मैं यहां पर ये बोलना चाहूंगा, देखिए सरकार एक तरफ से जब सरकार रहनुमा बनती है तो उसमें भी लोग सवाल निशान उठाते हैं, वो समझते हैं कि सिर्फ वही ठेकेदार हैं एक विशेष वर्ग के या समुदाय के या धर्म के, तो ऐसा तो नहीं है। सरकार जब अच्छी पहल करती है तो उसका भी स्वागत होना चाहिए कि सरकार अपनी तरफ से जब सबको नारा दिया कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो उसमें सारे समुदाय, सारे धर्म शामिल थे, उसमें किसी के साथ मतभेद, किसी तरह का कोई आपस में नहीं रखना था। लेकिन उसके बाद जो है कुछ लोग, मैं इसमें ये गलती ठहराऊंगा, तीसरे कोई और ताकत है कि जो बीच में चाहती नहीं कि आपस में जो देश में शांति और अमन शांति बनी रहे और आपस में इसी तरह से झगड़े चलते रहे। आपने दंगे फसाद भी देखे बीच में कि किस तरह से, फिर बोलते हैं आप संवाद की जरूरत है। तो देखिए इस समय तो यही बात है समय की कि आपको किसी भी वर्ग को, किसी भी समुदाय को किसी तरह के डरने की आवश्यकता नहीं है। ये महामारी है और अगर कोई संक्रमित है तो इसमें किसी की गलती नहीं है, उनको सामने आना चाहिए ताकि इलाज शुरू हो। और बल्कि अपने भी जो लोगों की उनको जानकारी है वो सार्वजनिक करनी चाहिए, तभी आप एक अच्छे नागरिक होने का अपना दायित्व निभाएंगे। नहीं, बिल्कुल डॉक्टर साहब, जिस तरीके से तमाम डॉक्टर्स हड़ताल पर जाने की बात कर रहे थे, इनसिक्योरिटीज उनकी जो अपनी है, जो हमला उनके ऊपर हो रहा है, जाहिर तौर पर वो लाजमी सी बात है कि वो कहीं ना कहीं एक सरेंडर की पोजीशन आ गई थी कि भाई ऐसे लोगों का तो हम ट्रीटमेंट कर ही नहीं पाएंगे। उसके बावजूद भी अध्यादेश लाया गया, समझाया गया और कहीं ना कहीं उनको कॉन्फिडेंस में लिया गया कि सरकार और प्रशासन आपके साथ में खड़ा है। अभी अगर क्योंकि मेंटली भी जाहिर तौर पर इसका प्रभाव पड़ता है, एक तरफ आप ऐसी महामारी से लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं, ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद का भी खतरा है, फैमिली का भी खतरा, उसके बाद में ये खतरा कि आपको कभी भी कहीं पर भी मारने की कोशिश की जा सकती है। तो अभी मेंटली मतलब कहीं ना कहीं इससे सेटिस्फाइड हैं जो प्रशासन ने कोशिश की है? प्रशासन ने कोशिश की है, अध्यादेश लेकर आए हैं, लेकिन इस अध्यादेश को जो है ये स्थायी हल नहीं है। जो मेरा मानना है कि अभी तक ये अध्यादेश जो है महामारी एक्ट के अंडर आया है, ये इन जनरल अध्यादेश नहीं है। ये अध्यादेश तभी लागू होगा जब महामारी एक्ट लागू होगा। नहीं, लेकिन अमेंडमेंट हुई है। आप अगर ये 100 साल जिसको सेंचुरी ओल्ड बोलते हैं, उसमें ये इस अध्यादेश को ला के अमेंडमेंट हुई है। अमेंडमेंट डेफिनेटली हुई है, ये अच्छी शुरुआत है, लेकिन मेरा मानना है कि इस अध्यादेश को परमानेंट करना चाहिए। जब महामारी एक्ट ना भी हो तब भी डॉक्टरों के साथ हो या किसी भी सोसाइटी के जो बचाने वाले लोग हैं उनके साथ ऐसा एक्ट होता है तो तब भी ये अध्यादेश लागू रहना चाहिए, सिर्फ महामारी के समय नहीं रहना चाहिए।
अभी ये अध्यादेश महामारी एक्ट का है, उसी में अमेंडमेंट हुई है, लेकिन इन जनरल नहीं आया है। यहाँ पे हमारे पास सरकार के प्रवक्ता भी हैं, तो मैं इनसे भी गुजारिश करूंगा कि ये इस बात को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करें ताकि इस बात का स्थायी हल निकल सके। ठीक है शिवम जी। देखिए, मुझे लगता है कि बिल्कुल सही, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार इस बात पर बिल्कुल विचार करेगी और यहाँ पर कोई परेशानी नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति जो इस समाज का रक्षक है, इस देश को इस बीमारियों से बचाता है, पेंडेमिक में, महामारी में अपनी जान की फिक्र किए बगैर वो इस तरह से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो महामारी ही क्यों, अगर उसके बाद भी कभी उन पर हमला हो तो इस तरह के ये जो अमेंडमेंट है वहां तक भी उसे एक्सटेंड किया जाए, सिर्फ महामारी तक ना रहे। लेकिन हालात अभी जो देखते हुए और अभी के सिचुएशंस देखते हुए और अभी जो पिछले कुछ समय से सृष्टि जी आपने देखा होगा जो हालात बने, उसको देखते हुए सरकार ने ये त्वरित कार्रवाई की कि सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि अभी जो फिलहाल ये हमले हो रहे हैं इनको किसी भी तरह से बर्दाश्त ना किया जाए, रोका जाए और जनता में और पब्लिक में जो भी ये लोग कर रहे हैं इसको एक डर की तरह लिया जाए और ये इस तरह की चीजें रुके। मैं आशा करता हूं चीजें ये रुकेंगी, लेकिन अगर नहीं रुकेंगे तो सरकार किसी भी तरह से इसमें डिफेंसिव नहीं होने वाली है, क्योंकि हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि आज की सिचुएशन में सबसे ज्यादा हालात जो खराब हैं और बावजूद उसके हालात खराब होने के बाद भी जिस तरह से लोग काम कर रहे हैं, जिस तरह से डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, ये देश के लिए बहुत सराहनीय है। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि हम लगातार अभी भी अगर हम बात करें वर्ल्ड वाइड बहुत बेहतर सिचुएशन में हैं। हाँ। हमारी इतनी बड़ी जनता है, 130 करोड़ के बाद भी हम जिस तरह से चीजें कर रहे हैं, डॉक्टर्स पत्थर खाने के बाद भी चाहे फिर से जा रहे हो वहां पर पुलिस लेकर, लेकिन उस जगह पर जा रहे हैं और टेस्ट कर रहे हैं, ये अपने आप में एक वीरता का बहुत बड़ा उदाहरण है। लेकिन मैं जरूर इस बात को कहूंगा कि आने वाले समय में महामारी के बाद भी इस चीज पर आगे जरूर चर्चा होगी, लेकिन फिलहाल के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है वो यही कि कोई भी हो, किसी भी धर्म से आता हो, अगर आप डॉक्टर्स पर, पुलिस पर, मीडिया कर्मियों पर पत्थर चलाएंगे तो आप ये मानकर चलिए कि आप कम से कम 6 महीना और ज्यादा से ज्यादा 7 साल तक जेल में होंगे और ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है। तो किसी भी तरह की कार्रवाई अगर किसी भी डॉक्टर पर, किसी भी मीडिया कर्मी पर पत्थर चलाए जा रहे हैं या कुछ भी किया जा रहा है, बिना झिझके हुए पुलिस को इससे अवगत कराएं, ताकि आने वाले समय में जिस एरिया में ये सब हो रहा है उस एरिया के लिए भी ये एक मिसाल बने। क्योंकि लोग अगर इस तरह से बेवकूफियां करते रहेंगे तो चाहे धर्म का नाम लेकर, चाहे किसी भी चीज का नाम लेकर, उनको बख्शा नहीं जाएगा। मैं एक बात बोलना चाहूंगा, देखिए आज जहन में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की वो पंक्तियां याद आती है, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई एंड नॉलेज इज फ्री। और जहां दुनिया को दरारों में, बीच में ये छोटी छोटी बातों से बांटा नहीं गया है, तो देखिए वही वाली बात है, अगर डॉक्टर, मीडिया और ये डर डर के इस चिंता में काम करें कि देखिए हमारे पर पथराव होगा या हम लोग दबाव में आ जाएं, तो ये कहां का, आप देखिए ना, फिर तो मानसिकता की बात है। यहां पर इस समय ये महायुद्ध है, ये किसी का धर्म देखकर नहीं आया कि आप हिंदू हैं, कि आप मुस्लिम हैं, कि आप सिख हैं, कि आप ईसाई हैं, कि आप अमेरिका के रहने वाले हैं, कि आप लंदन के रहने वाले हैं। तो यहां पर तो सबको मिलकर सामना करना पड़ेगा और इस समय दायित्व ये बनता है, और आप एक अच्छी नजीर पेश करें सब लोग, कि हम लोग मिलकर कम से कम इस मामले में कोई राजनीति ना करें और सब लोग देखें कि जो गलत है उसको गलत बोला जाए और सही को सही बोला जाएगा। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आखिरी कमेंट आपका। इसके ऊपर मैं यही कहूँगा कि इस तरह से इससे डरिए मत। सब लोगों से यही अपील करूँगा, हमला करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सहयोग कीजिए ताकि आपका इलाज हो सके, आपकी फैमिली, आपके प्रियजन, आपका परिवार इस बीमारी से बच सकें। हमला करना किसी भी चीज़ का हल नहीं है। हमला करने से आप अपना नुकसान कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। इस नुकसान से बचिए, अपने आप को इस नुकसान से बचाइए, अपने परिवार को इस नुकसान से बचाइए और सहयोग कीजिए। सहयोग से ही इन हालात पर काबू पाया जा सकता है, अदरवाइज तो ये हालत दिन पर दिन बदतर होते जाएंगे और उसमें कुछ भी संभव नहीं हो पाएगा। बिल्कुल शिवम जी, अभी आगरा की अगर बात कर लें तो आगरा पूरी तरीके से हब बनता जा रहा है और वहां पर भी कुछ हमले की खबरें यहां पर सामने आई हैं कि एक तो आगरा में हालात वैसे ही खराब हैं। कहा जा रहा है कि कुछ दिन अगर और इसी तरीके की सिचुएशन रही तो वो चीन का वुहान बनने में देर नहीं लगेगी आगरा को। वहां पर भी हमले की खबरें सामने आ रही हैं। जिला प्रशासन पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार जिला प्रशासन की मुस्तैदी में भी ये चीजें क्यों हो रही हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि इस बात को आप अपने दिमाग से किसी भी तरह से, ये देश के लोगों के लिए है, निकाल दें कि वो शहर वुहान बनने वाला है। सरकार वैसा बिल्कुल नहीं होने देगी और जो भी जिस तरह की भी त्रुटियां, कमियां वहां पर रही हैं उनको दूर किया जाएगा। मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूं, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो आगरा के लोग हैं वो यहाँ पर सरकार को कोऑपरेट करें और वहाँ की जो चिकित्सकों की टीम है, चाहे पुलिस है, कोई भी स्टाफ है जो काम कर रहा है इस समय में, उनको सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है। क्योंकि अगर आगरा में इस तरह की चीजें बढ़ती हैं तो आने वाले समय में जो लोग वहां पर रहते हैं उन्हीं के लिए बेहद परेशानी है। आज आप पत्थर जरूर चला सकते हैं चिकित्सकों पर, वो अलग बात है कि आप तो जेल जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन
आपके यहां पर अगर इस तरह की बीमारी बढ़ेगी तो सबसे पहले आगरा वाले लोगों के लिए ही खतरा है। लेकिन सरकार ये चीज बिल्कुल इंश्योर कर रही है कि वहां पर हम कांस्टेंट वॉच रखें, चीजों को आगे बढ़ाएं, और अगर किसी भी तरह की परेशानी वहां पर होती है तो उसे सख्ती से निपटा जाएगा। लेकिन हम ना ही तो उसको वुहान, जो बात एक लाइन खास तौर पर चलाई जा रही है कि ये वुहान ना बन जाए, तो मैं आपको बिल्कुल गारंटी कराना चाहता हूं कि ये वुहान नहीं बनेगा। चीजें जल्दी से खास तौर पर इस पर नजर रखी जा रही है और आने वाले समय में आप देखेंगे कि विद इन अ डे और टू आप जो इंक्रीज लगातार वो हो रहा है उस पर कंट्रोल होगा और कहीं ना कहीं पेशेंट्स की जो ठीक होने की गति है, जो रेशियो है, उसको बढ़ाया जाएगा, वो बढ़ेगा। और कोशिश होगी कि जो रैपिड टेस्टिंग जितनी जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाकर उसको देखा जाए और पता चले कि कहीं ना कहीं कि कहां से जो ये नंबर्स लगातार बढ़ रहे हैं इस पे कंट्रोल किया जाए, और ये जल्दी होगा। विपिन जी, आखिरी कमेंट। देखिए, मैं ये बोलना चाहूँगा कि आपने जिस तरह से आगरा की बात करी, कम से कम एक बात तो निश्चित है कि यूरोप, इटली जो है वो यूरोप का वुहान बन चुका है। और क्या हालत हुई वहाँ पर, कम से कम यहाँ पर अब जिस तरह से पहले अंदेशा जताया जा रहा था कि स्टेज 3 पे ना पहुँचे कोरोना, और वो हुआ। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने जब आके सार्वजनिक करा, सामने प्रेस वार्ता में उन्होंने बोला, एम्स के निर्देशक जो हैं, कि कुछ कुछ भागों में हिंदुस्तान के ये स्टेज 3 पे पहुंच गया है, क्योंकि बार बार ये बोला जा रहा था कि हमने चेन को तोड़ना है, कम्युनिटी ट्रांसमिशन फैलने नहीं देना। तो इस समय देखिए वही वाली बात है कि अभी अगर हम लोग खुद चाहते हैं, एक तरफ तो हम सरकार को घेरते हैं, देखिए आपकी इकोनॉमी कहाँ जा रही है, रोजगार कहाँ है और कैसे अर्थव्यवस्था पटरी पे आएगी, उसके बाद कम से कम जो लोग योगदान नहीं दे रहे और जिम्मेदारी से काम नहीं कर रहे, उनको तो कम से कम हक नहीं बनता कि वो सवाल सरकार पे उठाए आने वाले वक्त में। क्योंकि देखिए इस समय आपको योगदान ये देना है कि एक अच्छे नागरिक होने का, अब मानवता का, कि ये इस समय संकट की घड़ी है, चुनौती की घड़ी है, और इस समय ये देखें कि आप कैसे जितने आपके योद्धा हैं कोरोना के, उनका साथ दें। और वो अगर कोई अपने ड्यूटी पे जा रहे हैं, या मीडिया वाले भी जा रहे हैं, या डॉक्टर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, तो वो आपके हित के लिए कर रहे हैं, अपनी खुद जान जोखिम में डाल के। बिल्कुल। चलिए, आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाहिर तौर पर सवाल बड़ा है, बार बार हम यही सवाल पूछते हैं कि कोरोना वॉरियर्स पर वार आखिरकार कब तक किया जाएगा, जो अपनी जान जोखिम में डालकर लगातार आपकी सेवा में, आपकी सुरक्षा में अलग अलग माध्यम से आपसे जुड़े हुए हैं, उनके ऊपर हमला करके आपको क्या मिलेगा। ये खुद समझने की जरूरत है कि डॉक्टर सभी सरेंडर कर दें कि हम ऐसे लोगों का इलाज ही नहीं करेंगे, फिर आप कहां पर जाकर इलाज करवाएंगे। आप कहते हैं कि हम अल्लाह के बंदे हैं, खुदा हमारी सुरक्षा कर लेगा। कुछ एक लोग ऐसे हैं जो इस तरीके की भी बातें करते हैं। अब डॉक्टर्स उनका इलाज नहीं करेंगे तो कौन करेगा, ये अपने आप में समझने वाली बात है। पुलिस कर्मचारी हैं, अगर वो अभी सरेंडर कर दे कि ठीक है हम गाड़ियां नहीं रोकेंगे, हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करवाएंगे, खतरा किसको होगा। मीडिया को हर जगह हर मुद्दे में घेरने की कोशिश की जाती है, कोई जवाब नहीं होता तो सीधे बोलो कि मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है, मीडिया झूठ बोल रहा है। लेकिन ये समझ में नहीं आता कि यहां पर बैठकर और फील्ड जो हमारे रिपोर्टर्स जाते हैं, वो अगर आप तक अपडेट्स ना पहुंचाएं, आपको हकीकत ना दिखाएं, दुकानें कब तक खुली रहेंगी, कौन सा सामान आपको कहां मिलेगा, सरकार ने क्या कहा है, प्रशासन का क्या आदेश है, आपको कहां से ये सारी चीजें पुख्ता तरीके से जानकारी मिलेगी। जब मीडिया आप तक जानकारी पहुंचाता है तब आप इतना भ्रमजाल फैला लेते हैं, और जब जानकारी आपको नहीं मिलेगी तब आप क्या करेंगे, ये आप खुद समझ सकते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।